अस्सलाम वालेकुम। बीए फार्म के नाजरीन को बिलाल आमिर की तरफ से सलाम कबूल हो। जनाब, ये मैंने हाइब्रिड में कई काश की थी। इसका इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्ट है। छल्ली का साइज़ भी बहुत बड़ा, बहुत मोटा है और बहुत सेहतमंद जा रही है। लेकिन मुझे बीज की क्वालिटी का अंदाज़ा ना होने की वजह से मैंने इसको बहुत थोड़े रकबे पर काश किया है। लगभग ये 5-7 मरले होंगी और बहुत फासले पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, 2-2 फुट 3-3 फुट के फासले पर एक एक पौधा लगाया है। तो जब इसका फल आया तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। काश कि इसका मुझे पहले इसके बारे में कोई मालूमात होती और मैं उसी रकबे पर इसको काश करता, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। आप ये देखें कि एक के साथ जो ना 3 छलियाँ लगने के चांसेस थे, 1, 2 और ये 3। इनमें से एक तैयार हो गई है। 2 खुराक की किल्लत और कमी की वजह से या लेट कास्ट की वजह से पाया तक मिल को ना पहुंच सकी। लेकिन मोस्टली जो है ना, वो एक पौधे के साथ दो छलियाँ तैयार हो रही हैं और जिनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन जा रही है। मैं आपको चेक कराता हूँ और दिखाता हूँ। इनका साइज़ तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत बड़े साइज़ में आ रही है इसकी फसल। ये देखें, दोनों छलियाँ जुड़ी हुई और दोनों अल्लाह के फजल से जो ना कामयाबी से जा रही हैं आगे। ये देखें, शानदार बीज है, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी और साइज़ वगैरह, मोटाई, लंबाई, कलर सब कुछ बहुत ही बेस्ट जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बीज की भी किल्लत थी और तजर्बाती बुनियादों पर मैंने इसको काश किया था। इस वजह से इतने फासले पर लगाया है तो परफॉर्मेंस अच्छी रही। ये जो है ना, करीब प्रॉपर तरीके से जो लगी हुई है, फंस गया। 6-6 इंची का इनके दरमियान में गैप मौजूद है, देख सकते हैं आप। तो इनके साथ फल आपके सामने है। इससे ये मुझे कम से कम पता चला कि अगर 1 फुट के फासले पर, मिनिमम 10 इंच फुट के फासले पर अगर मकई को इस तरह काश किया जाए तो अच्छा फल, अच्छी फसल ली जा सकती है। फसल का मुशाहिदा करें जी, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो थोड़ा बहुत है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों को, मैं नए फार्मर्स को जो मकई काश करना चाहते हैं उनको मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि वो मकई काश करें। सबसे बुनियादी चीज़ ज़मींदार के लिए है ना, वो होता है बीज। बीज वो जो आपका इतबारी हो, आपका आज़मूदा हो या आपके किसी दोस्त ने, अजीज़ ने काश किया हो, लगाएं। क्योंकि असल चीज़ हम तो फसल पर जो लेना चाह रहे हैं, फल लेना चाह रहे हैं, असल चीज़ वो है। अगर हम हल्की क्वालिटी का कमज़ोर नाकिस बीज ले लेते हैं तो उससे हमारी फसल पर, फल पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे और ओवरऑल इस महंगाई के दौर में ज़मींदार को नुकसान होने का ख़तरा है। बेशक थोड़ी फसल काश कर लें आप इस तरह, लेकिन बीज जानदार होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। फिर उसका मुनासिब तरीका जो मेरी समझ में आ रहा है, मेरे तजर्बात की रोशनी में, वो ये है कि आप इसको 6 इंची के वो 1 फुट के फासले पर एक एक बीज लगाएं और प्लांट टू प्लांट 1 फुट फासला होना चाहिए और रो टू रो भी जो है ना लगभग 1.5 फुट 2 फुट। क्योंकि ये पौधा देखें आप कि लगभग ये 3-3.5 फुट 4 फुट के फासले पर होगा, 3-3.5 फुट के फासले पर आमने सामने पौधे, और फिर भी इनके बाजू इनके ऊपर जाकर ना आपस में मिले हुए हैं। तो लगभग 2 फुट 2.5 फुट 1.5 फुट जितना भी हो तो चल जाता है, जिससे एक अच्छी पैदावार हासिल होने के इम्कानात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी फसल बहुत जानदार है, बहुत शानदार है और मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। आप साथियों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर वफ़ियत के साथ
इस फसल को पाया तकमील तक पहुंचाए, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास बीज हो जाए। ये जो मैंने आपको दिखाया है, देखें आपकी नज़रों के सामने है, लगभग 2 बालिश्त 19-20 के फ़र्क के साथ आप देख सकते हैं कि ये 2 बालिश्त हैं। छल्ली का साइज़ बहुत बेहतरीन है। ये एक नहीं है, तकरीबन सभी इस तरह की बहुत अच्छे कद काठ में छलियाँ हमारे पास दस्तयाब है। एक और असल बात जो है पॉइंट की, वो ये है कि जो हकीकी आंख देख रही है वो कैमरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें वैसा दिखा सके, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप इसको देखें, फसल काश के एतबार से मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने तजर्बाती बुनियादों पर, इस बात का तो मुझे पता नहीं था कि इतना नस्ली और ख़ानदानी बीज हो सकता है। वैसे ही मैंने दुकानदार से कहा कि यार अच्छा सा बीज दे दो, को खाने पीने के लिए छलियाँ हो जाए। उसने कहा जी ये लगाएं। तो आधा किलो मैंने ख़रीद लिया और आधा किलो से लगभग ये 5 मरले या 10 मरले का प्लाट है। यहाँ मैंने काश कर दी मकई। इसको देखें जी माशाल्लाह, आप इसकी मोटाई को चेक करें आप, बहुत ही शानदार, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है मकई की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सब ज़मींदारों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और उनकी फसलों को उनके लिए नफ़ा बख्श बनाए। ये देखें जी, तो इंशाल्लाह जी हो गया फसल का तारुफ। फसल के बारे में चंद जो बुनियादी बातें थी। मौसम जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और यानी खित्ता पठवार जो है, उसके एतबार से मेरा तजर्बा ये कहता है कि आप अगर छली बीज वाली काश करते हैं, दानों के लिए काश करते हैं, तो आप सावन के आगाज़ में इसको काश कर दें। सावन के बाद वाला जो महीना भादू पठवारी में पादरा है, इसमें काश कर दें तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छी बेहतरीन फसल मिल जाएगी और बर वक्त तैयार हो जाएगी। और सर्दियों की कोई भी फसल आप काश करना चाहें तो उसके लिए आपके पास होगा, खेत खाली हो जाएंगे। अब ये जो है ना, अभी गर्मी की शिद्दत कम हो गई है और सर्दी रफ्ता रफ्ता ज़ोर पकड़ती जा रही है, तो ये फसल लेट हो रही है। अगर यही 1 महीना पहले होती तो कब की तैयार हो चुकी होती। अब छली तो बन गई है, लेकिन उसके पकने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार है। अल्लाह आसानी के मामला फरमाए। ठीक है जी, BA फार्म्स के नाजरीन इजाज़त दीजिएगा, फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा इंशाअल्लाह और अपने तजर्बात, अपनी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।